हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन जो है आप क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि मॉडल पेपर है प्रबोध वो दोनों की आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में बच्चों पूछे जाएंगे। तो इसके सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। यहां पर हमारा जो टॉपिक है आज की इस लेक्चर की बच्चों वो क्या होने वाली है, ए एन द की यूज करना हमें सीखेंगे। किसके बच्चों? ए एंड द, ये चीज लगाना है और एक इसकी जो निपटारा है ना बच्चों, बस यूं ही जादू में आपको हो जाएगा। और आप क्लास 10th के हो या 12th के हो, ये आर्टिकल आपको 101% इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा बहुत इजी तरीके पे। तो देखो बच्चों एकदम ध्यान देंगे इसको कि भाई आपको करना क्या है कुछ चीजों को, जैसे कि सपोज दैट बच्चों मुझे क्या करना है, ए का यूज करना है भाई। तो ए का यूज मैं किन के साथ करूंगा, बस ये तरीका आप सीख जाओ, फिर ये आपके लिए बहुत आसान है। कैसे बच्चों? ये देखेंगे जैसे ए का यूज करना है तो सबसे पहले तो बच्चों मैं एकदम आसान बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपका ये जो है बच्चों व्यंजन के साथ लगेगा। पहला तरीका एक चीज याद रखना, ये क्या है, ये जो है व्यंजन के साथ लगता है। व्यंजन क्या है भाई? अगर मैं किसको छोड़ दूं बच्चों, मैं छोड़ दूं ए को छोड़ दूं ए ई आई ओ यू, ये अगर इतना को अपन छोड़ दें तो इसके छोड़ बाकी कुछ भी है वो सब क्या है, व्यंजन है। तो हर एक व्यंजन के साथ में प्यारे बच्चों क्या लगता है आपका, ए को आप लगा सकते हो। दूसरी कंडीशन भाई चलो हाँ मैं मान लिया भाई अपन एक के साथ लगाएंगे, सॉरी व्यंजन के साथ लगाएंगे, लेकिन कुछ स्वर मतलब इन्हीं स्वर के साथ अब देखो जब आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जब ई और यू का आवाज, ठीक है, किसका क्या बोलो बच्चों, क्या क्या दो चीज है, एक तो ई है आपका और एक तो यू है भाई, का आवाज बच्चों क्या हो, यू हो, तब अपन ए लगा देते उनके सामने। जैसे कि बच्चों मान के चलो आपको ई से लिखा रहेगा लेकिन यू पढ़ेंगे उसको, ये यूरोपियन, ये बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे जा चुके, यूरोपियन बॉय यूरोपियन गर्ल ऐसे ही बस देते हैं, आप मिला के देख लेना, पीवाई के क्वेश्चन देख लेना। यूरोपियन क्या रहता है, यू से चालू हो लेकिन क्या हो, यूनिवर्सिटी। ये तो ये दो नंबर टॉपिक आपके एग्जांपल बता दिया, जैसे यूरोपियन हो गया यूनिवर्सिटी हो गया। देखो ई से लिखा लेकिन यू पढ़ रहे हैं, यू की आवाज आती है तब वहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। ये इजी कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। इसका थर्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक, ये तो क्लियर है आपको, है ना। इसके जब थर्ड की बात करूं, इसका थर्ड केस है जब ओ भी तो स्वर है ना, ये अलग लेवल की कॉन्सेप्ट है। हर एक व्यंजन के साथ लगेगा लेकिन कुछ स्वर के साथ, स्वर कौन सा, ई और यू भी स्वर है, लेकिन अगर किसी केस में उसकी आवाज जो है यहां मैं बता दिया हूं यू रहेगा, तब आप क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। सिमिलरली जब ओ का आवाज, इसी ओ की जो आवाज है प्यारे बच्चों वो याद रखना वाह हो, अगर वाह का आवाज आता हो ऐसा, एक है 1 रुपी लिख देंगे, 1 रुपीस, इसको पढ़ते क्या, 1 पढ़ते हैं ना ऐसा 1, तो भाई इसका आवाज ऐसा है, तो इसलिए यहां पर इस केस में आपका क्या लग जाता है, 1 रुपीस, 1 मेन, 1 ओल्ड आई, 1 आइस, ऐसा ऐसे व से ही चालू रहता है, वहां पर भी अपन ए लगाएंगे। ये जो है पहला कॉन्सेप्ट है आपको, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको बच्चों कर ले ताकि आप जो है इसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है आप कर लोगे, ये चीजें आपको आ गई समझ, क्लियर है क्या? इसको पहले तो नोट कर लो अच्छे से, है ना। फिर अपन जो है इसको कैसे कर लेते हैं बच्चों, ध्यान देंगे यहां पर, ठीक। हम किसका यूज सीख जाते हैं, हम जो है यूज सीखते हैं बच्चों, किसका यूज करना सीख जाते हैं, अब जो है किसका, एन का, ठीक है, यूजेस, ये क्लियर है ना। फिर अपन देखते हैं एन की यूजेस को किसको कैसे करना है। इसके लिए बच्चों एन कब कब लगता है, जैसे कि ये इसी के रूल के हिसाब से ये व्यंजन के साथ लगता है, तो ये लगता है भाई स्वर के साथ। स्वर, स्वर कौन सा है, ए ई आई ओ यू, है ना, के साथ। ये पॉइंट्स बस अब बच्चों आप याद रखेंगे देन डेफिनेटली ये बन जाएगा आपसे। दूसरा जैसे कि ये भाई व्यंजन के साथ तो लगता है लेकिन वो स्वर के साथ भी लग जाता है ना। सिमिलरली प्यारे बच्चों एन भी स्वर के साथ तो लगता है लेकिन व्यंजन के साथ भी लग जाता है। कब बच्चों, जब एच का आवाज, एच की जो आवाज है अ हो,
जब एज को अपन अ पढ़ते, कब कब बच्चों, जो एग्जांपल दे रहा हूं वही आपके पेपर में पूछेंगे। आवर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट बॉय बोलते हैं ना, ऑनरेबल हो गया, है ना, ऑनरेबल हो गया। इस तरीका से आपको ये चीजें पूछे जाएंगे भाई। और थर्ड इसका रूल है, थर्ड रूल क्या है बच्चों आप लोगों का, जो है शॉर्ट फॉर्म में। जब शॉर्ट फॉर्म रहती है, शॉर्ट फॉर्म में बच्चों जैसे कि एमए हो गया, एमएलए हो गया, है ना, इस केस में प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या पूछे जाते हैं, एमएलए हो गया, मतलब आवाज ये आना चाहिए भाई। किसी भी चीज को पढ़ रहे हो अगर आपका आवाज ए ई आई ओ यू ऐसा आवाज आ रही है, देन इसको पढ़ेंगे बच्चों। सॉरी, आपको एल लगाना है। ये चीज है, बस इतनी चीजें आपको दिमाग में रखना है, देन आपको आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। अब मैं एक चीज और जो है आपको सिखाना चाहूंगा, वो क्या है बच्चों, वो देख लेना आप लोग। वो क्या है आपका द का प्रयोग के लिए, ठीक है। द के लिए भी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, उसको भी एकदम डरना घबराना नहीं है भाई, सिंपल है, बहुत इजी है, बस ध्यान में रखना उसको, देन आपसे ये बन जाएगा, है ना। कैसे बच्चों, द का विशेष चीजों के लिए, ठीक है, विशेष हो गया, विशेष वस्तु, स्थान, या बोल सकते हैं व्यक्ति के नाम के साथ, ये लगता है भाई। अब इस पर ये तो विशेष जो मेन रहेगा वो सब चीज पर लगेगा। दिशाओं के नाम हो गया भाई, बहुत सारा हो गया, है ना, दिशाओं हो गया, दिशाओं के नाम में हो गया, ग्रह हो गया, है ना, नक्षत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया। और बोल सकते हैं तारा हो गया, बड़े बड़े जो तारे हैं उस पर आप नदी, है ना, नदी चले गए, पर्वत चले गए, नदी, पर्वत, पहाड़, है ना, समुद्र, फिर आपका चले जाओ किस पर भी, सागर। इन सब चीजों पर जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका भाई, लगता है कौन बच्चों, आपका द लगता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखेंगे इसी में, क्या पॉइंट बच्चों, ये वाला नोट को अच्छे से याद रखना सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो रेयर केस में पूछे जाएंगे। जो नोट लिखा रहा हूं वो आपका जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे याद रखना है प्यारे बच्चों आप लोगों को, ओनली सन, या तो बोल सकते हैं आपका ओनली डॉटर, ये रहे ना बच्चों, ओनली सन या ओनली डॉटर लिखा है, क्योंकि ओनली लिख दिया है, ओनली लिखा है बच्चों, इसका मतलब ये क्या, वो विशेष है भाई, इकलौता, इकलौती की बात होती है ना, देन वो भाई इकलौता है मतलब विशेष है, मेन रोल है भाई उसका। तब की केस में प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना होता है, द लगाना होता है। ये नोट पॉइंट याद रखना, देन डेफिनेटली आपका पूरा बन जाएगा। ये रहा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस करते हैं, चलो देखना आपसे आराम से बनते जाएगा बच्चों पूरा का पूरा। देखो ये रहा क्वेश्चंस, यहां से देखेंगे आप लोग, है ना, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहे आई सॉ ब्लैंक। देखो यहां पर इसको देखना है बच्चों, उस चीज को बस देखना है आपको कि वो है क्या भाई, इस चीज को देखो, देन आपसे बन जाएगा। ओल्ड लिखा है, ओल्ड मेन यस्टरडे, ओ से चालू है ना, ओ से चालू है, ओल्ड बोल रहे हैं तो भाई स्वर है, ओ पढ़ रहे हैं, देन उस केस में भाई आप यहां पर लिख सकते हो आई सॉ, अ हो जाएगा कि एन लगेगा, क्या लगेगा भाई, एक बार सोच लो, ए लगाओगे कि एन लगाओगे। जब ओ को वह पढ़ते हैं तब तो लगता है ए, लेकिन ओ पढ़ रहे हैं तब लगेगा एन। क्लियर है क्या बच्चों, ये फर्स्ट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। फिर गर्ल इज ब्राइटेस्ट स्कॉलर ऑफ द स्कूल बोल रहे, द गर्ल इज द लग जाएगा, रीजन भाई इकलौता, एक विशेष की बात हो रही है भाई, वो मेन है भाई, एक गर्ल इज ब्राइटेस्ट स्कॉलर ऑफ द स्कूल ऐसा करके। वी फाउंड ओल्ड टीजर मैप, तो यहां पर भी क्या लगा लोगे आप, एल लगा लोगे। क्लियर है, क्लियर। फिर लास्ट ईयर वी वेंट फॉर अ हॉलीडे हो जाएगा, क्योंकि एच से चालू है, हॉलीडे। आवर, जब एज को क्या कॉन्सेप्ट समझाऊं, जब भी एज को अ पढ़ते आवर पढ़ रहे हैं तो यहां पर लगेगा आपका एल लग जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर दिस इज अ टाइगर, या दिस इज द टाइगर हो जाएगा, फ्रॉम बंगाल लगा हुआ है, तो क्या करना है भाई, यहां पर देख लो भाई, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज बच्चों वाली काम है, ठीक है। कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल लिखा हुआ है, कॉपर यूजफुल, जब यू को यू पढ़ते हैं देन वहां पर
ए लगता है, कॉपर इज अ यूजफुल, भले ये स्वर है लेकिन यू पढ़ रहा है दैट्स व्हाई ए लगेगा। फिर राम इज ब्लैंक ओनली सन ऑफ मिस्टर शर्मा बोला गया है भाई, तो यहां पर आप लोग द लगाएंगे क्योंकि यहां पर ओनली लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। ये आपकी मॉडल पेपर्स की क्वेश्चन है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। थोड़ा बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ध्यान से करेंगे इसको। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और भी इसकी वीडियो जो है डली हुई है और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप वहां पर देख सकते हैं।